हे वर करुणा कर वैष्णव गोसाई। बोलिए। पतित पावना तुम बिना के हना, पतित पावना हे वर करुणा कर वैष्णव गोसाई। पतित पावना तुम बिन के हनाई। पतित पावना तुम बिन के हनाई। पतित पावना दहर निकटे गेले पाप दूरे जाय। हे मन दयाला प्रभु के बको तपारे। हे मन दयाल प्रभु के बको तपारे। गंगर परश विले पश्चाते बाबा। गंगर परश विले पश्चाते बाबा। दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। हरे ताने अपराधे हरे हरे नाम। हरे ताने अपराधे हरे हरे नाम। तुम थाने अपराधे नहीं परित्राण।
लास्ट शब्द गलत है, वो ना ही परित्राण है, वो गलत प्रिंट हुआ है वहां पर। मस्ताने अपराधे नहीं परित्राण। मस्ताने अपराधे नहीं परित्राण। गोविंद विश्राम। गोविंद विश्राम। गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। गोविंद कहे नाम वैष्णव अति जन्मे कोरे आशा चरणे रतोले। प्रति जन्मे कोरे आशा चरणे रतोले। में दया अपना रवाले। नरोता में दया अपना रवाले।
Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai 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 Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai
जय गौरांग गौर हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे सची माता प्राणधन गौर हरे गौर 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 हरे गौर 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वैष्णव ठाकुर की श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम पढ़ेंगे। मीनिंग पढ़िए। ठाकुर आप मुझको एक बार कृपा कीजिए क्योंकि
कि पतितों को भी पावन करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं। इसकी शरण में जाने पर पाप दूर हो, अर्थात केवल मात्र आप ही ऐसे दयालु हैं। आप जैसा दयालु पीछे और कहाँ मिले। एक मिनट, बहुत सुंदर ये वैष्णव के बारे में इसका गुणगान है। पहले हमने गाया है, एक बार गा चुके हैं। तो समझाया था मैंने इसका मीनिंग, याद नहीं है मीनिंग नहीं याद। तो वैष्णव ठाकुर को ये प्रार्थना है कि इस बार तो आप हमें हमारे ऊपर करुणा कीजिए, यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतिता पावन तो मां बिने केह नाय। तो मेरे जैसा पतित कोई नहीं है और आप पतित पावन हैं, तो आपके जैसा पतित पावन और कोई नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे कृपा की अभिलाषा कर रहा हूँ, करुणा की अभिलाषा कर रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं, ये भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो जहार है, जहारा निकट गेले पापा दूरे जाए, एमना दयालु प्रभु केबा कोता पाए। जहारा निकट गेले मतलब जिसके पास जाने से क्या होता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। सिंपल है ना बंगाली पढ़ने में। तो जहारा निकट गेले पाप दूरे जाए। वैष्णव ठाकुर इतने महान होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं इतने महान होते हैं कि इनके निकट जाने से भी पाप दूर हो जाते हैं। तो उनसे सुनना और उनकी सेवा करना, उसका क्या कहना, मतलब उसका तो फायदा और ही है, पर केवल उनके पास जाने से पाप दूर हो जाता है। एमन दयाल प्रभु केवा गोता पाए, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। एमन दयाल, इतना दयालु प्रभु, इतने दयालु स्वामी कहाँ मिलेंगे मुझे, केवा कोथा पाए, कहाँ मिलेंगे वैष्णव ठाकुर जितने दयालु कहाँ मिलेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। बाद में कहते हैं, गंगार परश हईले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र कर ए तुम्हारा गुण। तो गंगा के स्पर्श से सभी लोग पावन हो जाते हैं, है ना। गंगा जी बहुत पवित्र करने वाली है, गंगा जी भगवान के चरणों से उद्भूत हुई है। तो गंगा जी में स्नान करना, गंगा जल को अपने शरीर पे लेना बहुत शुद्ध माना जाता है। तो गंगारे परश, पर गंगा में भी नहाने के बाद शुद्धिकरण होता है। गंगा ने भी जाके नहाना पड़ता है तभी शुद्धिकरण। अभी हम कानपुर वाले थोड़े फॉर्चुनेट हैं कि गंगा जी पास में है, पर वैसे सब स्थानों में ये सुविधा नहीं है कि गंगा में तुरंत जाके नहा ले। लोग कहाँ से आते हैं गंगा नहाने के लिए, मतलब बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि सब जगह सुविधा नहीं है। खैर हमें सुविधा है, पर फिर भी वो कह रहे हैं गंगा से भी पवित्र है क्या ये वैष्णव ठाकुर का आशीर्वाद। दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। तो गंगा में तो भी जाके नहाना पड़ता है, पर वैष्णव ठाकुर के लिए क्या है, केवल दर्शन से पवित्र हो जाता है। तो वैष्णव ठाकुर को जाके आप सेवा नहीं भी करेंगे या फिर उनसे नहीं भी सुनेंगे, पर दर्शन भी कर लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। ये उनका गुण है। मतलब गंगा से भी ऑफकोर्स तुलना नहीं कर रहे हैं, पर बता रहे हैं कि कैसे गंगा तो भगवान के चरणों से आई है, पर वैष्णव ठाकुर क्योंकि हमेशा भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भगवान का सानिध्य हमेशा उनके, वो जहां भी है भगवान वहां रहते हैं, तो इसलिए शुद्धिकरण हो जाता है। और उसके बाद वो बताते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। ये भी पहले थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये हमारे वैष्णव संघ के लिए बहुत जरूरी है। क्या? हरि के प्रति अगर अपराध हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हरि नाम का आश्रय ले सकते हैं। हरि नाम का जप करने से क्या हो जाता है, जो अपराध है वो हट जाते हैं। भगवान के प्रति अपराध हो गया, कुछ हो गया, तो हरि नाम का जप करके उसको हम शुद्धिकरण करा सकते हैं। पर तोमा स्थाने अपराध है, तोमा मतलब वैष्णव ठाकुर के प्रति अपराध हो गया तो नहीं परित्राण, कोई संभावना नहीं। मतलब इसलिए वैष्णव अपराध को कितना बड़ा अपराध माना जाता है। वैष्णव अपराध करना ये सबसे महान अपराध है। पिछली बार भी हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर।
हाथी माता अपराध इसको बोलते हैं। हाथी माता मतलब जैसे हाथी एक भक्तिलता बीज को तुरंत उखाड़ सकता है, उसी तरह वैष्णव अपराध करना ये हमारी भक्तिलता को तुरंत उखाड़ सकता है। तो अभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि तो वैष्णव ठाकुर के लिए है, मतलब केवल शुद्ध भक्तों के लिए है, तो आपस में अपराध कर सकते हैं, चलता है। आपस में अपराध करेंगे तो चलेगा क्या? क्यों? हाँ, सभी वैष्णव है और हम नहीं जानते कौन कितना प्रगत वैष्णव है। पता चला आपके बगल में जो बैठा है वो आगे जाके बहुत बड़े महान वैष्णव बन जाए और वो भगत धाम चले जाए, तो फिर उनके प्रति अपराध हो गया तो भगवान उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इसलिए हम किसके साथ रह रहे हैं, हम नहीं जानते एक्चुअली हम किसके साथ रह रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे that only if you know whom you are associating with, whom you are staying with, then you would respect all Vaishnavas with equal vision. काश अगर हम जानते कि हम किसके साथ रह रहे हैं, किसके बगल में बैठे हुए हैं, अगर हम ये जानते, क्योंकि सबका आध्यात्मिक जगत में स्वरूप है, सबको आध्यात्मिक जगत से ही आए हैं, तो अल्टीमेटली जाना आध्यात्मिक जगत ही है। तो पता चला कि मैं जिसके बगल में बैठा हूँ मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ के ही हैं, पर वो बहुत आगे निकल गए, आध्यात्मिक जगत चले गए, तो फिर मैं अगर उनको चीपली लूंगा, कैजुअली लूंगा, तो बड़ा अपराध हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें देखना चाहिए हम जिसके बगल में बैठे हैं वो शुद्ध वैष्णव है। पोटेंशियल, एवरीबडी इज पोटेंशियल डिवोटी ना, हर कोई एक वैष्णव है ही। ओनली थिंग इज अलग अलग डिग्री है, कौन कितना भूल गया है, पर हर कोई वैष्णव बन है, हर कोई वैष्णव है, हर कोई भगवान को स्मरण करने में लगे हुए हैं, और पता नहीं है जीवन के अंत में कौन कहाँ जाएगा। तो इसलिए तोमा स्थाने अपराधे ना ही परित्राण, वैष्णव के संग में अपराध नहीं करना चाहिए। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में हमेशा गोविंद विश्राम करते हैं। किसके हृदय में? वैष्णव ठाकुर के। तो ये हमको देखिए, ये जो गीत है ये वैष्णव के प्रति लगाना चाहिए, पर हमें अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी वैष्णव हूँ और मैं भी, ये सब चीजें मेरे लिए भी है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम जनरली हमारी टेंडेंसी यही होती है कि हम सोचते हैं जो भी हम सुनते हैं वो हम दूसरे के ऊपर लागू करते हैं। जैसे हम बोले हैं कि देखो भाई वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब उन्होंने मेरे प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो हम जाके बताते हुए हैं कि अरे क्लास में बताया था ना अपराध नहीं करना है, तो आप मत बोलिए पर ये हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। किसके लिए? हमें उसको एज अ रेसिपिएंट सुनना चाहिए, ना कि एज अ रिसीवर। तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, एक शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद हमेशा विश्राम करते हैं। हमारे हृदय में भी गोविंद है कि नहीं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान गीता में बताते हैं। पर हमारे हृदय के गोविंद जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है वो विश्राम नहीं कर रहे, वो चिंतित है कि ये भक्त कब मेरे पास आएगा ये भक्त कब सीरियसली लेगा मुझे। तो हमारे हृदय के गोविंद थोड़े से चिंतित है, पर शुद्ध भक्त के हृदय में जो गोविंद है वो विश्राम, उनको पता है ये भक्त अभी कभी मुझे भूलेगा नहीं, तो आराम कर रहे हैं। विश्राम कहाँ कर सकते हैं आप? जहाँ कोई टेंशन नहीं है, जहाँ पर सब अपना है, वहीं पे विश्राम कर सकते हैं। तो भगवान उनके हृदय में विश्राम कर रहे हैं। गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण, गोविंद क्या कहते हैं? वैष्णव मेरे हैं, मेरे प्राण है। तो भगवान कह रहे हैं कि वैष्णव मेरा प्राण है, और अगर हम उस वैष्णव के प्रति कुछ निंदा करें या फिर उनके प्रति कुछ गलत कहें तो कैसे भगवान सहन करेंगे? भगवान के प्राण है वो। और इसकी पुष्टि भगवान करते हैं कई सारे लीलाओं में, विशेष करके अम्बरीश महाराज की लीला में। आपने जब सुना होगा दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की लीला, उसमें दुर्वासा मुनि जब अपराध करते हैं और फिर सुदर्शन चक्र आता है और दुर्वासा मुनि का पीछा करते हैं, तो वहां पर डिटेल में वर्णन आता है कि दुर्वासा मुनि कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं सुदर्शन से बचने के लिए, तो फाइनली वैकुंठ में पहुंच जाता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है कि वैकुंठ में जाके उनको सुदर्शन से रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं सॉरी, वह सुदर्शन मेरे कंट्रोल में नहीं है। हमेशा होता है पर अभी नहीं है क्यों? क्योंकि आपने वैष्णव अपराध कर दिया है और सुदर्शन बहुत अलर्ट है। यहाँ पर वैष्णव अपराध होता है, सुदर्शन फिर मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाता है, उसको दंड देता है। तो भगवान वहां पर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तहम मद अन्य तेन जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। वो बोलते हैं
साधुओं के हृदय में हमेशा वास करता हूं मैं, और साधु मेरे हृदय में वास करते हैं। दोनों का आदान प्रदान है। साधुओं के हृदय में मैं हूं, मेरे हृदय में साधु है। मदन्यत तेन जानन्ति, मेरे अलावा वो कुछ नहीं जानते। जो शुद्ध वैष्णव है, जो साधु है, हम अपने आप को परख सकते हैं हमारी शुद्धता है कि नहीं। क्या शुद्धता होनी चाहिए? मदन्यत तेन जानन्ति, वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं जानता। भगवान को प्रसन्न करने के अलावा उसका और कोई इच्छा नहीं है साधु का। मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी उसके अलावा कुछ नहीं जानता। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अलावा किसी को नहीं जानता। तो आपने वो बहुत सुंदर लीला है सुनी होगी रामायण में, रामलीला में आती है कि ये सब जब युद्ध हो जाता है, लंका का युद्ध हो जाता है, भगवान वापस आ जाते हैं और सेवा करने लग जाते हैं। तो वहां पर एक दिन भगवान एक डायरी में कुछ लिख रहे होते हैं। आपने सुना है लीला, डायरी वाली लीला? तो भगवान वहां पे डायरी में कुछ लिख रहे होते हैं, हनुमान जी वहां पे भगवान की सेवा कर रहे हैं नेचुरली। तो हनुमान जी थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते हैं भगवान क्या लिख रहे हैं। तो हनुमान जी भगवान के पीछे आ जाते हैं ऐसे, और देखते पूछते हैं भगवान से, भगवान क्या है ये डायरी क्या है? तो बोलते हैं बहुत स्पेशल डायरी है। तो जो भी मेरे अनन्य भक्त हैं उनका सबका नाम इस डायरी में है, और जो मेरी बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, जो मेरे एकदम डियर है मेरे, उन सबका नाम इस डायरी में है। तो जिनके लिए मैं बहुत प्रिय हूँ उन सबका नाम इस डायरी में है, ऐसा। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं फिर तो मेरा नाम एकदम पहले होना चाहिए। तो हनुमान जी देखते हैं, डायरी दिखाई है। तो हनुमान जी डायरी को पलटते हैं, पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पेज पे नहीं है, तीसरे पेज पे नहीं है, थोड़ा चेहरा मायूस हो जाता है। आगे देखते हैं डायरी खत्म हो जाती है, हनुमान का नाम ही नहीं है। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे क्या है, मतलब मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ ठीक से क्या? तो फिर थोड़ा मायूस हो जाते हैं, हनुमान जी साइड में जाके बैठ जाते हैं। कुछ बोलते नहीं भगवान से। फिर उसके बाद ये तो बड़ी डायरी थी, कुछ देर बाद भगवान एक छोटी डायरी निकालते हैं, और ये छोटी डायरी और थोड़ी स्पेशल होती है। तो राम बोलते हैं हनुमान से, हनुमान ये वो डायरी है जिसमें उनके नाम है जो मेरे लिए बहुत प्रिय है। पहली डायरी में तो उनके नाम थे जो मेरे बहुत अनन्य भक्त हैं, और इस डायरी में क्या है, जो मेरे लिए सबसे प्रिय है उनका नाम इस डायरी में है। तो हनुमान बहुत उछल जाते हैं और देखते हैं कि पहले ही पेज पे पहला ही नाम उनका किसका होता है, बजरंगबली हनुमान जी की। तो ऐसे मदन्य तेन जानन्ति नाहम देव्यो मनागपि, मैं किसी को नहीं जानता मेरे भक्त के अलावा, और मेरा भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे, गोविंद कहे ना मम वैष्णव पुराण, मेरे प्राण है। तो इसलिए वैष्णव को सम्मान करना, उनके प्रति एक आदर का भाव रखना बहुत बहुत जरूरी है। प्रति जन्मे कोरी आशा चरण धूलि, नरोत्तम करो दया अपनार बोली। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रति जन्म में कोरी आशा चरणे रहे, हम प्रत्येक जन्म में मेरी आशा क्या है, ऐसे नहीं आपकी नहीं, ऐसे हाँ ऐसे शुद्ध भक्तों की चरण धूलि मिलती रहे। करेक्ट, आपकी मतलब वैष्णव ठाकुर की चरण धूलि मिलती रहे, यही मेरी आशा है। मेरी आशा ये नहीं है कि मुझे मुक्ति मिल जाए और भगवत धाम में जाके मैं भगवान के साथ आनंद से रहूं, एकदम ठाट बाट से रहूं, वो आशा नहीं है मेरी। मेरी आशा क्या है, वैष्णव का संग मिलता रहे, उनके चरणों की धूलि मिलती रहे, उनकी कृपा मिलती रहे। नरोत्तम करो दया अपन आरभ बोली, और नरोत्तम कह रहे हैं ये दया आप मुझ पे कीजिए और मुझे अपना बना लीजिए। आप मुझे अपना बना लेंगे तो ये संभव है। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर गीत है। तो हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। कीर्तन कैसा लगा आपको? ऑफकोर्स मैं इसलिए